तो भाई लोग, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म अल्फा फाइनली आ चुकी है थिएटर्स में, स्टारिंग आलिया भट्ट, शर्वरी एंड बॉबी देओल। बाकी कैमियो तो आपको पता ही है, जो हमको ट्रेलर से तो समझ में ही नहीं आया था कि कौन होगा। बाकी मूवी देख चुका हूं मैं, तो आओ फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, वायर एफ के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए थे स्पाई यूनिवर्स से, टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, एक था टाइगर, वॉर 2, जिसमें सारी फिल्में एकदम धांसू चली थी। लेकिन पिछले वॉर 2 को लेकर काफी लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन थे, जिसके बाद अल्फा प्रोजेक्ट को भी लेकर इवन रिलीज के पहले ही लोगों ने अपना अपना 50-50 वाला मन बना लिया था। लेकिन इट विल सरप्राइज यू, स्पेशली इन फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे, तो इस पर प्रॉपर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स में बात करते हैं। ये किसी भी एंगल से अपना पर्टिकुलर जोन में नहीं थी, थोड़ा हटके बनाने का ट्राई तो किया है। मैं सीरियसली इस फिल्म को बिना एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था, क्योंकि टीजर ट्रेलर वाइज मेरे भी बहुत मिक्स्ड रिएक्शन निकल कर आए थे कि ये पुल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन फर्स्ट हाफ चालू होके खत्म हो गया, पता भी नहीं चला भाई। मैं भी सोच में पड़ गया था कि इंटरवल ब्लॉक आ गया। मैं बोला माइला खत्म भी हो गया। तो फर्स्ट हाफ वाज एक्चुअली ग्रिपिंग, जिसमें अल्फा प्रोग्राम क्या है, शर्वरी एंड आलिया का कनेक्शन क्या है, बॉबी देओल एज फतेह अल्फा प्रोग्राम से क्या करना चाहता है, अनिल कपूर कैसे इन सब में इन्वॉल्व है, ये सब बिल्डअप होते रहता है। और अभी अगर आपने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी है या कैप्टन अमेरिका मूवी नहीं देखी है, तो मैं भी फिलहाल यहाँ कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने देख रखी है, मुबारक हो। हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए हम हमेशा से सोचते रहते थे कि साला अपने यहाँ ये सब क्यों नहीं होता। अब ट्रेलर में नहीं बताया तो मैं भी यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगा, बट वही है कि जब इंडिया में वैसा कुछ बनता है तो इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा मसाला ऐड किया जाता है, जो पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बट मास ऑडियंस की बात करूं तो जो कुछ भी अल्फा प्रोग्राम से रिलेटेड दिखाया गया है, वो यहाँ के ऑडियंस के लिए शायद सही है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अ हॉलीवुड फ्रीक। सेकंड हाफ की बात करेंगे, जो मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव साइड था, लेकिन आलिया ने एक्चुअली अच्छा काम किया है। भाई, रणबीर और आलिया के लिए ना सच में अच्छा लगता है। शादी के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि एक्टर्स का करियर स्लो पड़ जाता है और फोकस डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनका मैटर उल्टा है भाई। रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा जहां एक एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन था कि शादी के बाद रणबीर और आलिया का करियर स्काई रॉकेट करेगा। और देखो, शादी के बाद रणबीर ने पहले एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर दी और अब रामायण जैसी मेगा बजट हाइप्ड मूवी लिस्ट में है। वही आलिया को देखो, शादी, मदरहुड, हॉलीवुड डेब्यू, नेशनल अवार्ड और अब अल्फा जैसी बड़ी फिल्म को लीड कर रही है। मतलब करियर रुकने के बजाय स्काई रॉकेट होते जा रहा है। अब ये कोइंसिडेंस था या एस्ट्रोलॉजी का कमाल, वो तो आप लोग डिसाइड करो। लेकिन एक बात तो है, अगर तुम्हें पहले से ही पता चल जाए कि करियर का बेस्ट फेज कब आएगा, कब रिस्क लेना है, किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी या किससे शादी तुम्हारे लिए सही रहेगी, तो लाइफ यार कितनी आसान हो जाएगी, है ना। तो देखो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, काफी आंसर्स मिल सकते हैं। और आजकल तो घर बैठे सब पॉसिबल है। एस्ट्रोटॉक पर ही चले जाओ, वहां तो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पहली चैट भी फ्री होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात अपन सेकंड हाफ की कर रहे थे। अब सी, जहां एक तरफ आलिया एंड शर्वरी की केमिस्ट्री एंड एक्शन अच्छा था, वही जब इन्होंने अपनी वायर एफ बिकिनी यूनिवर्स वाला यार सीन डाल दिया ना भाई, नहीं जरूरत थी इसकी। प्लीज समझो इस बात को, एंड मेकर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट। मेरे को दिक्कत नहीं है ऐसे शॉट से, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन या नेसेसरी है टू शोकेस द फीमेल बॉडी। बट एक तरफ जहां देशभक्ति वगैरह एंड देश के सोल्जर्स को लेकर सुपर सीरम की कहानी चल रही है, वहां ये सब कोई लिंक ही नहीं बनता ना। बट अगेन, लेट्स सपोज इग्नोर इट। पर इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शंस के अलावा, जो कि बहुत अच्छे थे, उसके लिए तो फुल मार्क्स दूंगा मैं। बट इट फेल्ट्स प्रेडिक्टेबल। उसके बाद एंड एक स्पाई थ्रिलर में प्रेडिक्टेबल चीजें दिखने मिल जाए तो समझो भाई गड़बड़ है। एक तो आपने ऋतिक का कैमियो है, ये ट्रेलर में नहीं बताना चाहिए था, जिससे आपने हाइप तो जनरेट कर ली, लेकिन उसका सस्पेंस नहीं बनाकर रख पाए, जिसकी वजह से स्पाई यूनिवर्स की एक बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद इस मूवी को देखने ऑडियंस ही नहीं थी पहले शो में। ना ही कोई दूसरा शो हाउसफुल गया है आज का, क्योंकि वॉर 2 के बाद सबका भरोसा ही उड़ गया है भाई। इवन प्लीज डोंट थिंक कि ऋतिक के अलावा कोई और कैमियो होगा। लास्ट तक बैठा था कि यूनिवर्स है भाई, तो हमेशा की तरह एक क्रेडिट सीन तो होगा ही, जिसमें शायद और भी कैमियोज वगैरह देखने मिल जाए। लेकिन सोचो कि इनके पास शायद ये बस लास्ट ऑप्शन ही बचा था कि आगे आने वाली मूवीज का कोई क्रेडिट सीन दिया ही नहीं है हमको, तो लास्ट तक बैठे मत रहना, जरूरत ही नहीं है। मिड क्रेडिट में बस शर्वरी एंड आलिया का एक गाना डाल दिया है, तो वो देखना चाहो तो देख सकते हो। इवन मूवी खत्म हो जाने के बाद उठ के चले जा सकते हो। इवन हाँ, एक भी गाना यार, बाय गॉड, एक भी गाना
थिएटर से बाहर निकलोगे याद भी नहीं रहेगा। फिल्म में एक्शंस छोड़ दो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव मोमेंट नहीं थे। तो ओवरऑल मेरे लिए ये बिलो एवरेज या एटलीस्ट एवरेज बोल सकता हूं, मॉकटेल की भाषा में टाइम पास, एंड मेरे लिए 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी आप भी कमेंट में बताओ जरा आपको कैसे लगी। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से एस्ट्रो टॉक पर विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।